हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाला है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के बारे में। तो सिक्योरिटीज़, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ मतलब कौन सी कंपनी है, ये तो मोस्ट ऑफ लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट में कोई काम कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का नाम तो सुना होगा। ठीक है, तो ये ब्रोकर है, ब्रोकिंग कंपनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के अंदर भी आप डीमैट अकाउंट अगर आप खोलते हो तो वहाँ पर आपको यही सब फैसिलिटी जो आप अदर इसमें भी इन्वे आपके कोई ब्रोकर रहेंगे, सेम फैसिलिटीज़ होती है। कोई कोई ब्रोकर थोड़े महंगे होते हैं, तो लेकिन मेरा इसमें अकाउंट नहीं है ना, मैं कोई ये रिकमेंड कर रहा हूँ। तो ये एक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ को मैं होल्ड किया करता था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसमें से मैंने प्रॉफिट लिया था। तो ये कंपनी कैसी है, देखो, ये ब्रोकिंग कंपनी है, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है। तो ऐसी कंपनीज का क्या इनकम होता है, किस तरीके से ये ग्रो करती है, या इसका ग्रोथ कैसा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आईसीआईसीआई बैंक जो है उसी की ये कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखो, ये बड़ी कंपनी है, मार्केट कैपिटल तो अच्छा है इसका, 21,585 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। अभी से 668 यानी 668 का प्राइस चल रहा है। 5%, 5.5% बढ़ा है। 416 का इसका लो रह चुका है, 697 का हाई। तो हाई के आसपास ये प्राइस अभी नज़र आ रहा है। 2-2.5% या 2.75% तो आपको आराम से डिविडेंड भी मिल जाता है आपके बैंक अकाउंट में। और ये है 17 का पी बता रहा है, अभी भी वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये कंपनी का आरओसी ज़बरदस्त है, आरओई भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, बुक वैल्यू भी अच्छा नज़र आ रहा है। ठीक है, तो बुक वैल्यू इतना खास नहीं है, लेकिन ऑलरेडी प्राइस से काफ़ी कम नज़र आ रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें इसमें अच्छी नज़र आ रही है। तो यहाँ पर एक साल के यहाँ पर अगर चार्ट देखते हैं हम, तो एक साल में देखो किस तरीके के चार्ट हमको नज़र आ रहे हैं। फिलहाल तो ये स्टॉक काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा है, लेकिन अभी ये ऊपर की तरफ हमको नज़र आ रहा है। तो इसने एक डाउन साइड मारा था जब तो जिसने ये टाइम पे ख़रीदा उसको अच्छा प्रॉफिट ये स्टॉक ने दिया है। यानी ये स्टॉक देखो 400 के भाव पे ये यहाँ पर मार्च में मिल रहा था। तो मार्च में जिसने 400 पे लिया उसको 600-700 पे बेचने आराम से 600 650 पे आराम से वो बेच सकता था। और 3 साल की बात करेंगे तो देखो वही रेंज रहा है 450 का। फिर यहाँ पर इसने खाई मारा था 950 का, 878 के भाव से फिर ये थोड़ा नीचे आया, फिर अभी ये 600 के रेंज में चल रहा है। और 5 साल की बात करेंगे तो देखो 5 साल पहले तो 200 के अंदर था ये। ठीक है, तो 200 के अंदर में ये मिल रहा था। उसके बाद ये स्टॉक देखो 5 साल में 800 हो गया। मतलब ये लगभग इसने 4 गुना तो पैसा इन्वेस्टर का कर दिया। फिर उसके बाद ये थोड़ा डाउन अभी नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी 3 गुना पे पैसा लोगों का है अगर 5 साल से कोई इन्वेस्टेड रहता। तो ये लॉन्ग टर्म का कमाल है। ठीक है, ऐसा कोई एफडी भी नहीं देता है इतने रिटर्न्स ये स्टॉक मार्केट में अच्छे स्टॉक देते हैं। तो यहाँ पर 10 साल की बात करेंगे तो देखो 10 साल में ये जो स्टॉक है 2018 से अगर हम बात करेंगे तो 10 साल में 2018 तो होता नहीं है, लेकिन ये तब से ये मार्केट में है, यानी 2018 से ही इसका डेटा है। ठीक है, नहीं तो 2013 से दिखाना चाहिए। तो 2018 से ये कंपनी स्टॉक मार्केट में है। ठीक है, शेयर मार्केट में है। तो उसके बाद ये देखो थोड़ा जब ये मार्केट में नया नया आता है आईपीओ के थ्रू, उसके बाद इसकी लिस्टिंग के बाद ये थोड़े दिन बाद गिरा, फिर उसके बाद बढ़ा, फिर गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा। तो इसके चार्ट्स देखो 10 साल के, यानी 2018 से कैसे हैं। ठीक है, तो मैक्स की भी बात करेंगे तो वही हमको नज़र आने वाला है 2018 से डेटा। और यहाँ पर देखेंगे तो देखो कंपनी का यहाँ पर आरओई ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ये एक पॉइंट पॉजिटिव है, और ये डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड पे आउट देती है, ये एक चीज़ अच्छी है। और यहाँ पर कैपिटल इंटरेस्ट कॉस्ट यहाँ पर बता रहा है, यानी कंपनी पे थोड़ा लोन ज़्यादा है यहाँ पर, और डेटर्स डेज इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये एक लाइबिलिटी का एक पार्ट है। और पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे तो देखो नंबर 1 पे ये आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ नज़र आ रहा है इन कंपैरिजन में, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिस्टिंग कंपनी, जो लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर आईसीआईसीआई नंबर 1 पे यहाँ पर इनमें से नज़र आ रही है, 21,585 करोड़ का मार्केट कैपिटल की वजह से। एंजल वन सेकेंड नंबर पे नज़र आ रही है। ठीक है, ये लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ, नहीं तो मार्केट में इससे भी
बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो एंजल वन सेकंड नंबर पे जो लिस्टेड है, तो यहाँ पर ये 19,660। फिर मोतीलाल ओसवाल है 14,500 करोड़, IIFL है 3,000 करोड़ की कंपनी, 5 पैसा है 1,390, और मोनार्च है नेटवर्क 1,360 और ये 62, और ये जियोजीत फाइनेंस है 1,358। तो ये 2-3 कंपनियां काफ़ी लगभग आसपास ही मार्केट कैपिटल है, बाकी कंपनियां काफ़ी ऊपर है उनसे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली में ये आपको सेल्स इसके काफ़ी 2020 से 681 करोड़ से लेके यहाँ पर आपको सेल्स बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। देखो यहाँ पर 2021 में काफ़ी अच्छा सेल्स किया था, उसके बाद गिरावट हमको देखने मिली। फिर अभी देखो सेल जो सितंबर में काफ़ी अच्छा किया, तो सेल्स में उतार चढ़ाव तो नज़र आ रहा है, लेकिन अभी ग्रो होता हुआ नज़र आ रहा है। 681 से कंपेयर करेंगे तो अभी यहाँ पर मार्च 2000 नहीं, सितंबर 2023 तक तो काफ़ी अच्छा इसका सेल्स रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो 278 करोड़ से लेके नेट प्रॉफिट यहाँ पर 424 करोड़ तक यहाँ पर बढ़ा है। तो इतना ज़्यादा ग्रो हुआ नहीं है, फिर भी कंपनी का 400 करोड़ के ऊपर का नेट प्रॉफिट कर रही है, ये चीज़ अच्छी है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो देखो कंपनी यहाँ पर 600 करोड़ 700 करोड़ से लेके अभी यहाँ पर 3,400 करोड़ तक का सेल्स कर रही है, ठीक है। सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। सेल्स देखो 2013 से 2023 तक 10 साल में काफ़ी ग्रो हुआ है सेल्स। और नेट प्रॉफिट देखो 72 करोड़ से यहाँ पर 1100 करोड़ के ऊपर यहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट चल रहा है। उससे पहले तो देखो मार्च 2022 में 1300-1400 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था। तो फिलहाल यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट में गिरावट दिख रही है लास्ट ईयर के मुकाबले, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इसकी बात यहाँ पर CAGR की, तो देखो स्टॉक में जिसने भी इन्वेस्ट किया, जब ये मार्केट में आई नई कंपनी, 5 साल में तो 23% सालाना रिटर्न दिया, 3 साल से 16% सालाना, और 1 साल में 33% के रिटर्न दे चुका है ये। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा इसका रिजर्व जो है, ठीक है। तो रिजर्व यहाँ पर आपको 3,113 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व है। यहाँ पर रिजर्व में काफ़ी कम पैसा नज़र आ रहा है, उससे ज़्यादा तो बोरोविंग है। तो कंपनी की बोरोविंग यहाँ पर ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है, डेट ज़्यादा है 12,423 करोड़ का, इसीलिए मैंने कहा कि लाइबिलिटीज़ का पॉइंट भी इसमें ज़रा ज़्यादा है। और देखो बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी बड़ी कंपनी है, तो ये सब मैनेज भी कर लेती है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो देखो सबसे ज़्यादा अभी भी प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर से लगभग 74.79। फॉरेन के इन्वेस्टर ने भी काफ़ी अच्छा पैसा लगाया, 10% तो फॉरेन के इन्वेस्टर ने पैसा लगाया इसमें। और यहाँ पर DIS का 6.20% है, और पब्लिक का यहाँ पर लगभग 9% तक पब्लिक ने भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पर सभी लोगों का इन्वेस्टमेंट तो है। और ये स्टॉक में मेरा इन्वेस्टमेंट कब था ये जस्ट मैं बता देता हूँ। तो मैंने भी इसमें इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट पे अगर आप आ जाते हो तो वेबसाइट पे आपको यहाँ पर होम पे जैसे ही जाते हो तो यहाँ पर ये सारी जो भी मेरे स्टॉक्स है उनकी पोस्ट यहाँ पर नज़र आएगी, कौन से स्टॉक में, यहाँ पर क्लिक करोगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मेरी बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करता हूँ। और लिस्ट ऑफ माय प्रॉफिट बुकिंग शेयर्स, यानी ये इनमें से ये सारे स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट लिया है, इनमें से इन्वेस्टमेंट कितने पे किया था, सोल्ड कितने पे किया, कितना प्रतिशत बुक किया, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दिया है। ये मेरे रिकॉर्ड के लिए, फ्यूचर में कोई ना मुझे किसी को ये चीज़ें बताने के लिए और ख़ुद को मेरे रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। तो जिंदाल स्टील यहाँ पर ये सबसे पहले नज़र आ रहा है, इसमें कितने प्रतिशत का प्रॉफिट लिया, इन्वेस्टमेंट कितने पे थी। देखो अभी भी मैं रखता तो ये अभी अच्छे ही प्रॉफिट में रहते, लेकिन मुझे कुछ लॉन्ग टर्म के मुझे प्रॉफिट लेने थे, शॉर्ट टर्म के लेने थे। तो जितने जितने प्रॉफिट लिए हैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में, तो देखो प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से मेरा कैपिटल बढ़ते गया, और वो री इन्वेस्ट कर करके यहाँ पर ट्रेडिंग कर करके, क्योंकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग भी कर रहा था बीच में। और अभी कुछ कुछ फंड है कि जो लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, कुछ फंड है कि शॉर्ट टर्म के लिए अभी भी रखा है, ठीक है। तो अभी कुछ स्टॉक जो लॉन्ग टर्म के लिए पेनी स्टॉक भी है, सारी की इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पे भी आपको मिलेगी, वेबसाइट पे भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे स्टॉक देखो, इनके वीडियोस भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो ब्लू में नज़र आ रहे हैं इन सभी के वीडियोस आपको मिल जाएगी। यहाँ पर भी क्लिक करोगे
तो वीडियो प्ले हो जाएगी, ठीक है। इनके नाम पे क्लिक करोगे तो इनके वीडियोज़ आपको नज़र आ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वेबसाइट पे आओगे और ये जो ब्लू में नाम सारे नज़र आ रहे कंपनीज़ के, वहाँ पर क्लिक करोगे तो उनके वीडियोज़ आपके लिए प्ले हो जाएंगे। इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लेकिन वो कंबाइन वीडियो है। ब्लू स्टार का भी मैंने बनाया है, वो भी आपको मेरे चैनल पे अभी रिसेंट वीडियोज़ इनके बनाए हैं। तो इनके वीडियो नहीं थे डाले, इसलिए मैंने बनाए हैं। जी इंटरटेनमेंट का भी डाला है, होंडा का भी अभी डाला है, होंडा इंडिया का, ठीक है। तो अभी ICICI सिक्योरिटीज़ का अभी मैं बना रहा हूँ। तो यही है, 399 के भाव पे ख़रीदा, 482 पर बेचा, 21% का प्रॉफिट लिया, ठीक है। तो मैंने इसको फेब में ख़रीदा था, तो फेब में ख़रीदा था और मई में बेच दिया। तो फेब में इसको मैंने ख़रीदा था 2021 में, फेब 2021 में मैंने इसको ख़रीदा था और मई में बेच दिया था। यहाँ पर फेब का 2021 का टाइम बताता हूँ, ठीक है। तो फेब में यहाँ पर 2021 में यहाँ पर मैंने 399 के आसपास मैंने इसको ख़रीदा था, ठीक है। तो यहाँ पर ये 399 के भाव के आसपास ये यहाँ पर बीच में आया था ये स्टॉक, तो वहाँ पर मैंने इसको ख़रीदा था एग्जैक्ट। फिर उसके बाद इसको मैंने मई के अंदर बेच दिया। तो मई जब आया तो यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर मई में, और मई में कौन सा भाव था यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 399 पे ख़रीदा, और ये जो स्टॉक है मैंने लगभग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 482 यानी लगभग 483 के आसपास मैंने इसको बेच दिया था। तो जस्ट यहाँ पर 2-3 महीना इसको होल्ड किया, और शॉर्ट टर्म का जो ट्रेड था मैंने लेके इसमें से निकल गया। तो मई में देखो 482 का भाव यहाँ पर आया था, यहाँ पर उसको मैंने निकाल दिया था। तो यहाँ पर थोड़ा लिया, यहाँ पर बेचा। अगर मैं और रखता तो ज़बरदस्त और प्रॉफिट हो जाता, लेकिन मैंने जो किया है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा रियल रिकॉर्ड यहाँ पर रखता हूँ। कोई यहाँ चीज़ें बढ़ा चढ़ा के मैं बताता नहीं कि मैंने इतना लिया था उतना लिया था। जो है वो रिकॉर्ड मैं खुद के लिए रख रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता, खुद के लिए रिकॉर्ड रखना है, दूसरों से मुझे कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये मेरा रिकॉर्ड रहने वाला है, तो इसके वीडियोस फ्यूचर में रहेंगे, और जो भी है जेन्युइन डेटा, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ये चैनल से मिलेगी। क्योंकि ये जस्ट सिखाने के पर्पज़ से है, अच्छी बातें ये स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ें मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे मेरा रियल इसके अंदर एक्सपीरियंस है वो, ठीक है। तो ICICI सिक्योरिटीज़ मुझे अभी भी अच्छा ही नज़र आ रहा है, देखो। और भी मुझे देखो, मैं मोस्ट ऑफ बाइंग करता हूँ तो लो के आसपास ख़रीदता हूँ, हाई के आसपास कभी नहीं ख़रीदता। तो अगर मुझे ये फ्यूचर में नज़र आए नीचे के भाव के पास, तो इसमें मैं री एंट्री कर सकता हूँ, री इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैं वेट करूँगा इसके लिए, दोबारा इसमें एंट्री लेने से। लॉन्ग टर्म के लिए करूँगा तो अभी लॉन्ग टर्म के लिए ही करूँगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैंने करके देखा है, प्रॉफिट अच्छा हुआ है। अभी भी रखता तो अभी अच्छा ही प्रॉफिट में मैं रहता, ठीक है। तो फिलहाल जो भी है इन्फॉर्मेशन दी है वो मेरा पर्सनल रिव्यू है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।